सो हेलो एवरीवन यार, कैसे आप सभी लोग। आई रियली बिलीव सारे के सारे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए एंड अपनी पढ़ाई में थोड़े बहुत तो व्यस्त हो गए होंगे। आज देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यार, ठीक है। तो पहले मैं आपको इतनी बात बता दूं कि हम लोग इस चैप्टर का फ्लो कैसा रखेंगे, कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे होंगे। एक मिनट के मिनट मेरी बात सुन लेना। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स में इस चैप्टर को खत्म करा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्लाइड है भाई, है ना, जैसे कि ये एक स्लाइड है ना, तो इस स्लाइड में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने ले लिए हैं। ये देखो, ये है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ऐसे ही मैंने हर एक स्लाइड के लिए बनाया है, ठीक है भाई। ये देखो, ये हो गया अपना, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक एक स्लाइड करके इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खत्म करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो भाई चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो, पहली अपनी स्लाइड है ये वाली, तो अब बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ट्रैंक्विलाइजर इज या फिर आर। अब भाई इसमें से आपको ट्रैंक्विलाइजर बताना है। कौन से ट्रैंक्विलाइजर है ज़रा समझते हैं मेरे भाई। देखो, क्लोरोलाइजिपोक्साइड एक ट्रैंक्विलाइजर है, वैलियम एक ट्रैंक्विलाइजर है एंड वेरोनिल एक ट्रैंक्विलाइजर है, ओके। तो एंड सल्फरसॉन नहीं है। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया अपना 3, है ना। कि भाई इसमें नंबर बताना, नंबर ऑफ ट्रायंगुलाइजर कितने हैं। तो हमारे भाई आंसर 3 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि यहाँ इसमें बेटा जी मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। सो ज़रा देखते हैं क्या करना है। देखो भाई, एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होता है भाई, हमको पता है भाई नॉर्थ एंट्रम एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। दूसरा देखो ट्रैंक्विलाइजर, है ना। अब इसमें से बताओ ट्रैंक्विलाइजर कौन सा है भाई। तो ट्रैंक्विलाइजर है भाई मीप्रोवामेट। अब हमको भाई ये सब चीज़ें कैसे याद रहेंगी। तो ये देखो यार, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें इसको याद करवाया था ना, तो जब इसको याद कर लोगे तो तुमसे सारे के सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं वाले, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना यहाँ पे ए का 1 हो गया, देखो ए का 1 हो गया और बी का 2 हो गया। तो ज़रा चेक करना कौन सा ऑप्शन है इसमें ए का 1 और बी का 2 है भाई। ए का 1, हाँ ए का 1 और बी का 3, नहीं ये तो नहीं है बेटा। ए का 1 और बी का 2, हाँ ये वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब ज़रा समझना ये वाला कैसा क्वेश्चन है, ज़रा सुनना। The class of drug to which the chlorodiazepoxide with above structure belongs, मतलब कुछ नहीं बोल रहे वो इतना बोल रहे हैं कि भाई एक मिनट रुको, हाँ, कि ये जो क्लोरोडाइजेपोक्साइड है ना, ये इस वाली में मतलब कौन सी क्लास में आता है, ठीक है। तो हमको तो पता है भाई कौन सी क्लास में आता है। देखो क्लोरोडाइजेपोक्साइड, ज़रा चेक करते हैं हम कौन सी क्लास में आता है। मेरे पे आइए, क्लोरोडाइजेपोक्साइड, ये देखो ये रहा। तो इसका अपना आंसर हो गया ट्रैंक्विलाइजर। सिंपल है एकदम, समझ गए इस बात को, ठीक है। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि हम आंसर चेक भी करते हैं तो हम ज़रा चेक भी कर लेते हैं। देखो ये है हमारा चलो अगली बार से हम लोग आंसर चेक करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलो, ये रहा। ये है अपना वही मैच द फॉलोइंग वाला है बेटा। ज़रा देखते हैं क्या करना है। ट्रैंक्विलाइजर बताओ इसमें से कौन सा है, बताओ यार, तुम बता सकते हो ट्रैंक्विलाइजर क्या करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर होते हैं क्या, देखो ट्रैंक्विलाइजर आर स्ट्रेस रिलीफर्स हैं ये, ठीक है जी। तो अपना इसमें से ये देखो ए का हो गया 3, चेक करो ए का हो गया 3, ठीक है, ए का हो गया 3। अच्छा जी, अब मेरे को बताओ कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है मेरे दोस्त, ए का अपना 3 हो गया, एंटीसेप्टिक होता है सोफ्रोमाइसिन। तो ए का 3 और डी का 4, ज़रा चेक करते हैं कौन सा है। ए का 3 ये वाला हुआ, डी का 4, ख़त्म। सिंपल है, टफ तो नहीं लग रहा ना, सिंपल सा है ना। जो पढ़ाया है वहीं से सवाल आएगा बेटा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिन आर। अब बताओ भाई एंटी हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है भाई। तो एंटी हिस्टामिन का ज़रा फंक्शन हम चेक करते हैं भाई दोस्त, क्या होता है। कहाँ गया एंटी हिस्टामिन, ये देखो एंटी हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, एसिडिटी को प्रिवेंट करता है दोस्त। क्या बोल रहा हूँ, एसिडिटी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये रहा, कहाँ गया, देखो एंटासिड इसमें भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। देखो ये और ये तो नहीं है, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है कि ये वाला और ये वाला तो नहीं है, या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। तो ज़रा सुनना, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो क्या बोल रहे हैं, एंटी हिस्टामिन के बारे में बता रहा है ना। तो अपना इसमें जो है बी आंसर सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। समझ गए इस बात को। अच्छा, तो भैया आपको पता कैसे लगा यार कि ये एंटी एलर्जिक भी होते हैं। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन ये इसीलिए कराया है ना, जिससे कि तुम्हें नई नई चीज़ें पता लगे। देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही तुमको बोला था कि 70% कितना बेटा, 70% जो है वो थ्योरी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएगा एंड 30% जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन्हीं में से रिपीट होकर
तुम्हारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, एंड ऐसा होगा, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होगा एंड ये बात तय है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखेंगे क्या कि बेटा जी एंटी हिस्टामिन, एंटी एसिड एंड एंटी एलर्जिक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्त। अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन इज एन एंटी एसिड, भाई कितना इजी है यार, बताओ इसमें से कौन सा एंटी एसिड है, मेरे को बताओ यार, ये या फिर ये, मेरे को बताओ। तो आज जरा चेक करते हैं बेटा, देखो एंटी एसिड है, ये देखो रैंडिडाइडिन इज एंटी एसिड, ये क्या होगा, DITY, एसिडिटी होता है ना दोस्त, तो रैंडिडाइडिन एसिडिटी के लिए यूज़ होता है, तो मेरे भाई ये हो गया एंटी एसिड। कहाँ गया, ये लो, ये आंसर सही है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सवाल आते हैं, अगर तुम्हें वो टेबल याद, अगर तुम्हें वो पेज याद है, कौन सा वाला पेज भैया, ये रहा दोस्त, ये वाला पेज अगर तेरे को याद है तो तेरा काम हो गया मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। तो इस वाले का आंसर ये हो गया, ये गलत है, ये गलत है एंड ये वाला भी गलत है, ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग इक्विवेलेंट टू अ पेशेंट, ओके अच्छी बात है। द पेशेंट वॉज लाइकली टू हैव अ सिम्टम ऑफ विच डिसीज, भाई अब सुनो, स्टमक अल्सर्स, हाइपर एसिडिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ला जो भी है जरा सुनना। इक्विवेलेंट बेटा जी किस में आता है, पहले आपको याद होना चाहिए इक्विवेलेंट किस में आता था, आओ जरा चेक करते हैं मेरे दोस्त, आओ जरा चेक करते हैं इधर आओ। इक्विवेलेंट आता है मेरे भाई, ये देखो ट्रैंक्विलाइजर में आता है इक्विवेलेंट, ये रहा, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर मेरे भाई क्या करता है, एक मिनट रुको, ट्रैंक्विलाइजर होता है स्ट्रेस रिलीफर, है ना, यानी कि ये स्ट्रेस को रिलीफ करता है। अब जरा सुनना, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो एक अब पता है कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ स्मार्ट बच्चे बोलेंगे, सॉरी कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे बोलेंगे कि भैया आंसर तो ये है, और ये इसको खट से सही मार के आएंगे और एग्जामिनर इसको खड़ाक से गलत कर देगा। क्यों यार, क्यों? बिकॉज देखो इसमें लिखा हुआ है एंजाइटी, हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेस रिलीफर है, एंड इसमें लिखा हुआ है एंजाइटी, ठीक है। तो स्ट्रेस में अपना डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन आता है, इस बात को समझो आप, ठीक है। स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस की बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंजाइटी एंड स्ट्रेस अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बट स्ट्रेस के अंदर डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन दोनों चीज़ें आती हैं, इसलिए हमारा सही आंसर ये नहीं है, हमारा सही आंसर है डी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो बेटा अगले वाले पे चलते हैं। ओके, हाँ भाई चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है अपना यार ये वाला, इस वाले पेज के हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट यूज एज डिसइंफेक्टेंट, कौन से डिसइंफेक्टेंट का यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो समझो कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं दोस्त, और डिसइंफेक्टेंट क्या होते थे, हायर कॉन्सेंट्रेशन एंटीसेप्टिक, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन एंटीसेप्टिक को हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी, ध्यान से सुनो, जो भी अपना एंटीसेप्टिक होगा वो कहीं ना कहीं डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर मैंने इन चीज़ों का हायर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा भाई, सही है, समझ गए बात को? मैंने कहा ठीक है। चलो अब जरा सवाल पे चलते हैं। देखो क्लोरोक्सिलिनॉल कहाँ पे आता है, इसमें आता है भाई, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला कि जो भी एंटीसेप्टिक के अंदर होगा वो पक्का डिसइंफेक्टेंट के अंदर भी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई क्लोरोक्सिलिनॉल को ले लिया और इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन एंटीसेप्टिक हुई तो हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जितने भी एंटीसेप्टिक होंगे वो डिसइंफेक्टेंट पे आ जाए। अच्छा जी, तो अपना आंसर जो है वो ये तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिथ्योनल कहाँ है बेटा जी? बिथ्योनल आ गया अपना, ये देखो ये रहा बिथ्योनल, कहाँ गया, ये है बिथ्योनल, ठीक है। तो अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता। अच्छा वेरोनिल है क्या? वेरोनिल को चेक करते हैं हम लोग। वेरोनिल कहाँ है तो चेक करते हैं। वेरोनिल कहीं भी नहीं है, यानी कि क्या, ये अपना आंसर में आएगा, ठीक है। प्रोंटोसिल बेटा, प्रोंटोसिल किधर है जरा चेक करो। प्रोंटोसिल कहाँ हो तुम, ये रहा प्रोंटोसिल। अब देखो ये एंटीबायोटिक में है ना, अब अगर एंटीबायोटिक में है यानी कि डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ठीक है, तो अपना एक आंसर ये भी है। अच्छा जी, अब टर्पिनियोल की बात करते हैं। टर्पिनियोल ये रहा, टर्पिनियोल किस में है, एंटीसेप्टिक में है ना, तो ये डिसइंफेक्टेंट में आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपना आंसर ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, CND हो गया। ये समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, पक्का समझ गए ना? चलो आगे ये देखो, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन मिथियोनल, तो चेक करते हैं कितने क्लोरीन एटम होते हैं मिथियोनल के अंदर। कहाँ गए बेटा जी? ये देखो ये है, ये देखो मिथियोनल है,
अब इसमें जरा चेक करो कितने इसमें क्लोरीन आइटम है। 1 2 3 4 4 है, तो भाई आंसर में 4 मार दो, हम यहाँ से ये लो 4, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, इसमें बेटा मैच करना है, बहुत ईजी है, चेक करना है। देखो फ्यूरोसिन है ना, फ्यूरोसिन किधर आता है जरा चेक करना, इधर आओ। फ्यूरोसिन आ गया एंटी माइक्रोबियल्स में, यानी कि एंटीसेप्टिक्स में, ठीक है। तो अपना फ्यूरोसिन का हो गया, हाँ गया एंटीसेप्टिक फ्यूरोसिन हो गया। अच्छा आर्सफेनिरामाइन ये किस में आता है भाई, है ना, जरा चेक करते हैं। आर्सफेनिरामाइन आ गया इसमें, ये देखो ये क्या है, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक है इसमें, ये देखो। अब जरा चेक करो ए का 3 और बी का 1 किस में है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ऐसा, देखो ए का 3 है, ए का 3 और बी का 1, ये वाला सही है ना, ये सही है, एकदम सिंपल है। सिर्फ आपको वो पेज याद होना चाहिए एंड आपके सारे जितने भी सवाल हैं सब बन जाएंगे, बहुत ही, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाओ, ये हो गया। चलो इसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बड़ा ही ईजी है भाई, तो है सबको पता है भाई क्या, कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होगा, देखो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा नैरो स्पेक्ट्रम, एंड नैरो स्पेक्ट्रम अब एक ही है, वो क्या है, वो है पेनिसिलिन जी, ये रहा देखो पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो अपना किधर गया पेनिसिलिन जी, ये रहा, सिंपल है। अच्छा ठीक है जी, और आगे चलते हैं, और आगे कौन सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज या फिर आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हाँ बेटा, सो ऑफ्लॉक्सिसिन, पेनिसिलिन जी, टर्पिनियोल एंड सल्वर्सोन। ओके सो जरा सुनना, पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। टर्पिनियोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सल्वर्सोन भी नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ पे एक नई चीज़ पता लगी है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर ऑफ्लॉक्सिसिन एक अच्छा एंटीबायोटिक है। मतलब क्या, कि जो ऑफ्लॉक्सिसिन है ना यार, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। ये ऑल्दो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, ठीक है, लेकिन अब आपको ये नई चीज़ पता लगी। मैंने आपको बोला था ना कि 30% सवाल जो है आप लोग उनको करोगे तब आपका जाके जो चैप्टर है कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो आपको नई चीज़ पता लगी क्या, कि जो ऑफ्लॉक्सिसिन है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। ये देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एंटीसेप्टिक डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट A and B, where A has 6 pi electron nights and B has 2 pi electron. What is B? देखो पहले मेरे को बताओ कि डेटॉल के अंदर दो चीजें कौन सी होती थी यार। तो आई थिंक तुम सबको याद होगा यार, कहाँ लिखा है जरा चेक करना दोस्त। ये देखो, ये रहा क्लोरोक्सिनिनोल एंड टर्पिनियोल। ओके, अब यार किसके अंदर 6 pi इलेक्ट्रॉन है एंड किसके अंदर 2 pi इलेक्ट्रॉन है, वो जरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो यार, आपको याद रखना है क्या, कि जो क्लोरोक्सिनिनोल है उसके अंदर है 6 pi इलेक्ट्रॉन एंड टर्पिनियोल के अंदर होते हैं 2 pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब एक नई ऐसे आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी ना, तो आप उसको याद रखते जाओ, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो तो उसका आंसर है बी। समझ में आ रही है, अब आपको समझ में आ रहा है भाई कि इन क्वेश्चन को करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को नहीं करते ना तो आपको ये पता ही लगता है यार कि टर्पिनियोल जो है, टर्पिनियोल इसके अंदर 2 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आपके पास समझ में आ रही है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, जरूर करने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये रहा देखो, वही मैच द फॉलोइंग करना है हमको, ठीक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से हो गए भाई, एक देखो पेनिसिलिन जी हो गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये बात तो सबको पता लगी। अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होता है, जरा ध्यान से सुनो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आओ इधर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होता है, देखो क्लोरमफेनिकोल, ये रहा, ठीक है। एंड क्लोरमफेनिकोल इसमें भी है, तो उसकी तरह ये देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का होता है क्लोरमफेनिकोल। तो जरा चेक करना। अच्छा एक बात और, एंटीसेप्टिक क्या होता है, फ्यूरोसिन होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो जरा चेक करते हैं, ए का है 3, यानी कि ये और ये हो सकता है, ये और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब क्या है, देखो बी का 1 है, तो बी का 1 इसमें भी है और बी का 1 इसमें भी है। ओ, बी का 1 दोनों में है, चलो ठीक है। अब जरा सी पे चलते हैं, इसमें सी का 3 है, सॉरी इसमें सी का 2 है और इसमें सी का 4 है। तो अपना डिसइंफेक्टेंट कौन सा, अरे डिसइंफेक्टेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, यानी कि सी का 2 है, यानी कि आंसर अपना ये सही है और ये गलत है। क्या समझ पाए इस बात को, इतना बताओ यार, बात समझ पा रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई समझ पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाओ, कुछ फायदा हो रहा है ना प्रीवियस क्वेश्चन करने से, नई नई चीज़ पता लग रही है ना। जैसे कि क्या कि भाई एक डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे तुम्हें बस इसको पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी यार,
बहुत सिंपल, बहुत ईजी। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ इधर आओ। वाह वेरी नाइस, है ना, हम लोगों ने इस वाले पेज को खत्म कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यार यहाँ से भी ना सवाल आए हुए हैं, तो जरा देखते हैं हम लोग किस टाइप का सवाल आए हुए हैं। अरे भाई लो, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आए हुए हैं, एकदम ईजी है। जरा सुनना क्या करना है, मैच करना है भाई। देखो ये देखो, अब जरा सुनना कैसे करोगे। ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे करोगे जरा सुनना। मैंने वो क्या बोला था कि कुछ चीज़ें आपको याद करने को बोलते हैं, 4 चीज़ें आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने याद कर ली होंगी उसके लिए तो भाई चांदी चांदी है, ईजी है सब कुछ। ठीक है, तो जरा देखना, आपने जैसे ही इसको देखा आपको यार क्या याद आया, आपको याद आया अरे ये तो भाई क्लोरोक्सिलिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये देखो सेम है कि नहीं है यार। अरे हाँ भैया, ठीक है। अब जरा सुनना, क्लोरोक्सिलिनॉल क्या है, एंटीसेप्टिक, याद है ना ये वाली बात। ठीक है, अच्छा भैया हमको ना ऐसी वाली बात याद नहीं है, तो देखो मैंने वो दिखाया हुआ है, देखो इधर देखो, ये देखो एंटीसेप्टिक कहाँ गए, और गंदा कर दिया ना मैंने सब। एंटीसेप्टिक, ये रहा एंटीसेप्टिक, और इसके अंदर है क्लोरोक्सिलिनॉल। ठीक है, तो आपको याद रखना क्लोरोक्सिलिनॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, देखो एंटीसेप्टिक है, यानी कि इसका आंसर ये लो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर है ये। ठीक है, अच्छा जी। और देखो आपने जैसे ही इसको देखा भाई, हमको तो भाई क्लियर दिख जाता है कि ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है भाई। ये देखो इधर ये है इसका स्ट्रक्चर, ये देखो फेनोजन का स्ट्रक्चर है ये। बहुत ईजी है ये, टफ तो नहीं है, टफ तो नहीं है बेटा, ईजी है ना। चलो, है ना। एंड ये फेनोजन क्या होता है, ये होता है एंटी डिप्रेसेंट। तो इसका ये हो गया, ये हो गया। लो भाई तुम देख रहे हो डायरेक्ट सवाल है ये, मैंने तुमको बोले याद कर लो, एंड इसी से एकदम रिलेटेड ये सवाल आ गया। ईजी है कि नहीं, हाँ ना बोलो यार, पहले मेरे को इतना बताओ कि ईजी है कि नहीं है। ईजी है ना, मैंने कहा भैया ईजी तो है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या जरा सुनना। देखो इसका तो एक सेकेंड, हाँ ये हटाओ सब, इसका तो दोस्त ये वाला हो गया, एंड इसका हो गया ये। तो सी का 1 है एंड बी का 4 है। सी का 1 ये आंसर है। समझ गए बात को, इजी है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है बढ़िया, ओके। अब देखो यार इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल आए हुए हैं, तो अब देखते हैं हम किससे किस सवाल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन सल्फर एटम। लो भाई डायरेक्ट तुमको हिस्टामिन का नाम दे दिया। अब अगर मैंने तुमको बोला था, क्या बोला था मैंने, कि मैं तुमको सिर्फ 5 कंपाउंड दिए थे याद करने को। कौन सा कंपाउंड दे मेरे भाई, या फिर मेरी बहन, वो 1 2 3 4 एंड लास्ट कौन सा कंपाउंड चाहिए। जिस बच्चे को हिस्टामिन का कंपाउंड याद होगा, भाई काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं यार, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो जरा सुनना, क्या इसके अंदर तुम्हें कोई सल्फर का एटम दिख रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार सल्फर का एटम तो नहीं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ये हो गया। क्यों, उस मुझे तक किसके अंदर सल्फर एटम नहीं होता। तो ले बेटा हिस्टामिन के अंदर सल्फर एटम नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। वाह भाई मैच वाला आ गया, सबसे इजी यार मैच वाला होता है। जरा सुनना, ये लो यार, ये तो तुमको पहले से आता है, जैसे थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी है भाई, है ना, उसको तो ऐसे ही कर देगा। नीट हो रहा है तो उसको ऐसे ही कर देंगे। ये ले जरा सुनना, जाइमेज। भाई जहाँ पर भी हमेशा ध्यान रखो, जहाँ पर भी जाइमेज का नाम आया भाई तुरंत जी से मिला दो भाई। तुम्हें इतना तो याद होगा यार, 10th की तो तुमने साइंस पढ़ी है, 10th की बात तो पढ़ी है तुमने। जाइमेज का यूज होता है, सबको पता होता है। ठीक है, अच्छा आप जरा सुनो, सबको भाई ये वाली बात बताओगी कि जो पेप्सिन होता है वो आपका स्टमक में होता है। भाई थोड़ा बायो है ना यार, थोड़ा इतना तो पता होता है ना, 10th में पढ़ाया जाता है। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, उसको बस याद रखना है क्या, स्टमक में मेरे भाई क्या होती है, पेप्सी होती है यार। अगर पेप्सी होती है तो उसको पेप्सिन याद नहीं कर पाओगे क्या यार, बस खत्म हो गया। ध्यान रखो, जहाँ भी स्टमक है, क्या बोल रहा हूँ, जहाँ भी स्टमक है उधर क्या करना है आपको, बस पेप्सिन याद रखना है, बस खत्म, वही कहानी। अभी इसके नीचे एक और सवाल है, ध्यान से सुनो, इसके नीचे एक और सवाल है, वो भी ऐसा ही है, एकदम ईजी। ठीक है, तो हम लोग जरा आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर आ रहा है अपना। देखो पेप्सिन हो गया स्टमक, है ना, यानी कि 1 का है भी, 1 का भी। देखो यार ये या तो ये है या फिर ये है, ये दोनों तो नहीं है। अच्छा जी, एंड 4 का है ए, भाई 4 का एक इसमें है, 4 का ए इसमें है और इसमें नहीं है, तो अपना आंसर ये हो गया। और गलत, समझ गए बात को, एकदम ईजी है। मैंने कहा हाँ भैया बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा ये वाला कैसा सवाल है बेटा, द केमिकल विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन। भाई पेप्सिन क्या बोला था मैंने, इधर मैंने तुम्हें क्या बोला, इस पेज को याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट पेज है। देखो हिस्टामिन क्या करता है, सिक्रीट करता है पेप्सिन, खत्म हो गया।
जहाँ भी पेप्सिन आया क्या डालोगे आप, हिस्टामिन डालो, ये खत्म हो गया यार, सिंपल है कि नहीं, हाँ ना बोलो, है ना। चलो आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। भाई मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला, जहाँ भी स्टमक आएगा वहाँ पे पेप्सिन डाल देना तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही स्टमक मैंने देखा, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई पेप्सिन, है ना। एंड जैसे ही मैंने पेप्सिन सोचा, मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, जैसे ही मैंने पेप्सिन सोचा तुरंत मेरे दिमाग में क्या आया, पेप्सिन मतलब हिस्टामीन, हिस्टामीन, हिस्टामीन। एंड हिस्टामीन का स्ट्रक्चर मुझे रटा हुआ है यार, मुझे रटा हुआ है पेप्सिन का स्ट्रक्चर, सॉरी हिस्टामीन का स्ट्रक्चर, ये देखो जरा, ठीक है। तो जरा चेक करना मेरे दोस्त, हाँ कौन सा है भाई हिस्टामीन का स्ट्रक्चर, जरा चेक करना, ये वाला स्ट्रक्चर है हिस्टामीन, सही है ना। सो आपको कैसा लग रहा है यार अभी तक का चैप्टर, बहुत इजी है ना। सिर्फ जो मैंने तुम्हें स्लाइड्स दी है, जो मैंने तुम्हें कुछ पेजेस दिए उनको याद कर लो, तुम्हारे सारे के सारे सवाल बन रहे होंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, थोड़ा सुनना। अच्छा क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम एग्जैक्टली याद नहीं करेंगे, जिनका हम स्ट्रक्चर एग्जैक्टली याद नहीं करेंगे, नहीं भाई, है ना। हम उन्हें कैसे याद करेंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मिप्रोमेट की बात करूँ तो उसके अंदर 9 कार्बन आइटम मैंने बोला था याद करने को, कि भाई मिप्रोमेट अच्छा 9 कार्बन आइटम है, ठीक है भैया हमें याद हो गया, ऐसे तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं सवाल कैसा आया है। ये देखो तुम्हें 4 फोटो दे दिए हैं, और अब वो बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABCD इज। तो जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। ABC आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर है या फिर ट्रैंकुलाइजर है। कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है। क्या बोला था मैंने, जब भी स्ट्रक्चर का सवाल है क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन आइटम आप क्या करो, मुझे बताओ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या करोगे, काउंट करोगे। जरा आ जाओ काउंट करते हैं दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसके अंदर देखो 16 कार्बन आइटम, सॉरी 16 नहीं, ये 17 कार्बन आइटम है। अब मैंने आपको क्या याद दिलाया था कि जहां भी 17 कार्बन आइटम हो, इधर आओ, 17 इधर आओ ना, हाँ 17 कार्बन आइटम मतलब मॉर्फिन, सिंपल। अब देखो जहां पर भी मॉर्फिन आ गया भाई, एनाल्जेसिक्स आ गए। तो यार ये जो ए है ना, ए इसका आंसर का ए, हाँ ये जो ए है अपना, ये तो पक्का एक एनाल्जेसिक है, यानी कि आपका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, समझ रहे हो। क्या पता बी सी और डी ट्रैंकुलाइजर बन जाए तो आंसर ये हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो जरा देखते हैं, देखो हमारा जो ए है, अच्छा देखो एक बात तो तुमको समझ में आ गई कि आंसर ये वाला तो नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ए है ना वो एक एनाल्जेसिक है, वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, पक्का पता लग गई है, तो अपना आंसर ये तो नहीं है, ठीक। तो अपना आंसर या तो ये है या फिर ये है या फिर ये। अब जरा चेक करते हैं, इधर आओ, इसमें कितने कार्बन आइटम है जरा चेक करना, एक मिनट रुको। हाँ अब देखो मैं तुम्हें बताऊँ, देखो मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को देखा, अब मैंने इसमें कार्बन आइटम जरा काउंट करूँ, जरा चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा इसमें भी 17 है क्या, और ये देखो 18 है। अब 18 वाला कौन सा होता है दोस्त, ये देखो 18 वाला होता है कोडीन, यानी कि जो डी वाला है, ध्यान से सुनो, यानी कि जो डी वाला है वो भी ट्रैंकुलाइजर तो नहीं है, तो क्या है ये है एनाल्जेसिक है, ठीक है। तो जहां पर भी डी इज ट्रैंकुलाइजर लिखा है उसे काट दो, यानी कि डी ट्रैंकुलाइजर है, ये चीज गलत है, इसे काट दिया। अब या तो ये है आंसर या फिर ये, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना, यानी कि आंसर या तो ये है या फिर ये, सिंपल, पक्का समझ पाए, मैंने कहा भी है, वेरी गुड। अच्छा आप सुनना, बी एंड सी आर ट्रायंगुलर, जरा चेक करते हैं अभी हम लोग यार, ये इधर आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये है 10 कार्बन आइटम, जरा चेक करना बेटा, 10 कार्बन आइटम, देखो 10 कार्बन आइटम होते हैं सेरोटोनिन में। एंड अब आप चेक भी कर सकते हैं ना कि कहाँ गया ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है, यानी कि जो सी वाला है ना दोस्त, वो तो पक्का ट्रायंगुलाइजर है, पक्की बात है। तो सी वाला पक्का ट्रायंगुलाइजर है ना, यानी कि ये भी हो सकता है। अच्छा एक सेकेंड,
जहाँ भी लिखा है सी इज ट्रैंक्विलाइजर वो सही है, तो यहाँ पे बोल रहा है सी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, यानी कि ये गलत हो गया। समझ पा रहे हो? तो आंसर ये सही है। समझ में आ रही है तुम्हें बात? हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये आंसर सही है। समझ गए? ठीक है, चलो एक बार जरा हम लोग इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 38, क्या आंसर इसका डी है? हाँ भाई, इसका आंसर डी। परफेक्ट, नाइस, ठीक। चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें ये याद है, तुम सवाल तो बना ही दोगे, अनिपत तय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले टेबल के बारे में। तो क्या सुनना, द स्ट्रक्चर ऑफ टेगामेट, टेगामेट को क्या बोलते हैं? सैमडेडिन होता है। ठीक है, सैमडेडिन का स्ट्रक्चर बताओ। कितना ईजी है भाई, कितना ईजी है। मैं तुम्हें क्या बोला था, सैमडेडिन है, देखो ये रहा सैमडेडिन। इसके अंदर कितने कार्बन आइटम है? 10 कार्बन आइटम है ना, 10 कार्बन आइटम है ना। तो अब तुम जरा इसमें काउंट कर लो कि किसके पास 10 कार्बन आइटम है। जिसके पास भी 10 कार्बन आइटम होंगे वही तुम्हारा सैमडेडिन होगा। आज जो काउंट करें मेरे दोस्त, आज बताओ, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आइटम है, ये तो नहीं हो सकता पक्का। चलो इधर आओ, कहाँ गया वो, इसमें जरा चेक करते हैं। देखो Me2 का मतलब लिखा है यहाँ पे कि 2 मिथाइल है, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं भाई ज़्यादा हो गए है ना, ज़्यादा हो गए, तो ये वाला आंसर तो नहीं है अपना। अच्छा जी, ज़रा इसको चेक करते हैं भाई, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो भाई पूरे 10 हो गए। अब देखो जिसमें भी 10 कार्बन आइटम है वो सैमडेडिन था, यानी कि आंसर अपना ये सही है। समझ गए बात को? आना बोलो भाई, समझ गए? चलो आगे बढ़ो। द स्ट्रक्चर शोन बिलो इज ऑफ विच वेल नोन ड्रग मॉलिक्यूल। बताओ भाई, ये जो स्ट्रक्चर है कौन से ड्रग का स्ट्रक्चर है? तो मैंने कहा यार अपन तो, अपने को तो एक ही चीज़ आती है, अपने को तो कार्बन आइटम को काउंट करना आता है। तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे, अपने को जब वही आता है तो हम वही करेंगे ना यार। चलो उधर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन आइटम है, 10 कार्बन आइटम है। 10 कार्बन आइटम किसके अंदर थे भाई? ये लो सैमडेडिन के अंदर थे ना, तो अपना आंसर आ गया। कहाँ गया सैमडेडिन? बहुत टफ है क्या? बहुत टफ है कि भैया मुझसे नहीं हो रहा, इजी है ना, इजी है ना। मैंने कहा भैया इजी, बिल वेरी गुड। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, ये जो मैं तुम्हें याद कराया था, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, जरा देखते हैं कैसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर? बहुत सिंपल है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एलिटेम इज स्वीटर देन शुगर केन, खत्म, सिंपल, ठीक है। तो एलिटेम है, ये खत्म हुई कहानी है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस द लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप? बताओ भाई, सोडियम रोजेनेट कहाँ गया भैया? आपको कैसे पता? बेटा मैंने तुम्हें याद कराया था ना, ये देखो, लेदरिंग ऑफ सोप इज इनहेंस्ड बाय सोडियम रोजेनेट। भाई ये चीज देखो, एग्जैक्ट सेम चीज आई है यहाँ पे, देखो इनहेंस तक देखो, सेम लिखा हुआ है, लेदरिंग ऑफ सोप इज इनहेंस्ड बाय सोडियम रोजेनेट, एंड एग्जैक्ट सेम सवाल आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस द लेदरिंग ऑफ सोप। भाई जहाँ से मैंने पढ़ा था ना अपने टाइम पर, गोल्ड टीचर थे वो सर हमारे, बहुत अच्छे टीचर थे भाई, क्या खतरनाक टीचर ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं ना, इसका आंसर ना ये हो, ठीक है। चलो बाय द वे, ये जो भी नोट्स हैं ये मैंने अपने पुराने नोट्स को देखकर ही बनाया है, और ठीक है हम लोग आगे बात करते हैं इस बारे में, हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू शुगर केन? कितना इजी है, बताओ भाई कौन सा है? ये है कि ये है? बताओ दोस्त, बताओ। सैकरिन है कि एलिटेम है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मैंने लिखा नहीं ना ऐसा, देखो मैंने क्या लिखा है जरा, सैकरिन इज 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर केन मेरे दोस्त, और एलिटेम इज स्वीटर देन शुगर केन। तो भाई 550 टाइम्स स्वीटर है ना शुगर केन से सैकरिन, तो भाई आंसर अपना क्या हो गया दोस्त? सैकरिन हो गया। क्यों? हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू किसकी है? सैकरिन की, समझ गए? चलो अच्छा, अब एक और चीज़, अब हम लोग एक बार इसके सवाल कर लेते हैं, क्योंकि इसके सवाल थोड़े से घुमाए हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है, लेकिन इजी है, कर लोगे, बहुत इजी है, टेंशन नहीं। सुनो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन,
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। देखो बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछता है, वो आपको ट्रू स्टेटमेंट टिक करके आ जाता है बच्चा जो होता है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ओके। आओ, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जरा सुनना क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट। क्या बोल रहा है वो कि ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, ये एलोस्टेरिक साइट को बाइंड करता है ना, बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट में क्या ये बाइंड करता है। तो मैंने कहा यार ये वाली बात तो ट्रू है, तो इसका मतलब ये तो सुनो ध्यान से, ये बात तो ट्रू है, ये ट्रू है। अच्छा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर चेंजेस द एंजाइम्स एक्टिव साइट। जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है ना, यही ये इस एंजाइम का जो शेप है वो बदल देता है। तो मैंने कहा हाँ भाई ये भी सत्य वचन है कि ये जो ड्रग है ना एलोस्टेरिक वाला, ये एंजाइम के शेप को चेंज कर देता है। तो दिस इज आल्सो ट्रू, ओके जी। अच्छा ठीक है, ओके। अगर क्या एलोस्टेरिक इनहिबिटर कंपीट्स विद द एंजाइम्स एक्टिव साइट। क्या बोल रहा है कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो है ना वो कंपीट करता है एक्टिव साइट के साथ में। क्या ये सच है? मुझे बताओ। नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो ये आपका आंसर फॉल्स हो गया। एंड अच्छा देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स विद द एंजाइम्स एक्टिव साइट। हाँ यार ये वाली बात तुमको सही लग रही है क्या, कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना ये बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट को एंजाइम की। तो मेरे भाई ये भी ट्रू है, मेरे भाई और मेरी बहनों, ठीक है, ये दोनों ट्रू है, ये तीनों ट्रू है। तो अपना सही आंसर ये है। क्यों? क्योंकि उसने रॉन्ग पूछा था, राइट नहीं पूछा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ओके। अगला सवाल क्या है अपना, एक्शन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ब्लॉक्ड ओनली व्हेन एन इनहिबिटर ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्शन ऑफ एन एंजाइम कैन ओनली बी ब्लॉक्ड, तभी आपसे ब्लॉक कर सकते हो जब इनहिबिटर ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। नहीं, ये फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों? दूसरा तरीका भी तो है भाई, क्या? बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट, बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक साइट एक और तरीका है ये, ठीक है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? ओके नाइस, ओके। चलो अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या है, एन इनहिबिटर कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम। क्या ये सच है? क्या ये सच है? तो मैंने कहा हाँ यार ये ट्रू है, ये ट्रू है मेरे दोस्त। ये देखो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। समझ में आ गया तुम्हें? बहुत ईजी है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको याद रख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, बढ़िया है। तो ज़रा चेक करना FNT स्टेटमेंट, ये देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। जरा इस वाले का हम आंसर भी चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ओके। ये देखो बी है आंसर, अच्छा अच्छा ओके 15 का डी है ना, यही वाला आंसर, ठीक है परफेक्ट, ठीक है। मुझे वही लगा कि यार बी कैसे आंसर हो सकता है ना, यही आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। Which one of the following statement is not true about enzyme? कौन सा ट्रू नहीं है? मेरा चेक कर। Enzymes are non-specific for a reaction and substrate। लो भाई पहला ही फॉल्स, पहला ही फॉल्स है दोस्तों। क्यों? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक होता है, एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम का स्पेसिफिक होना जरूरी है एंड उसी सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिक होना जरूरी है। तो अपना आंसर जो सही है वो ये है, ये सब ऑलरेडी मतलब अपने आप ही गलत होगा। समझ में आ रही है तुम्हारी बात? ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। सम ड्रग्स बाइंड्स टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। अच्छा जी ठीक है, दिस साइट इज नोन एज, भाई कितना इजी है, ये देखो, ये देखो भाई ये है एक्टिव साइट। और ये कुछ ड्रग्स होते हैं ना, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, ये करते हैं एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करते हैं और फिर उसको ऐसा बना देते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्टिव साइट ऑफ एन दिस साइट इज नोन एज, ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे जाके वो अटैच हो जाता है? तो भाई वो है अपना एलोस्टेरिक साइट, खत्म।